देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मंत्री जोशी का खाचरियावास पर हमला, कहा मैं पार्टी का गुलाम हूं लेकिन मैंने किसी को गालियां नहीं दी। रोने लगी जयपुर की मेयर, बीजेपी ने नहीं बनाया कैंडिडेट, कांग्रेस का हेमा सिंघानिया पर दाव। जयपुर में सीएम हाउस के पास लूट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की वारदात। और खबरें विस्तार से। मंत्री जोशी का खाचरियावास पर हमला, कहा हाँ मैं पार्टी का गुलाम हूं लेकिन मैंने किसी को गालियां नहीं दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रही खींचतान के बाद अब गहलोत खेमे में ही विवाद और मान मनोवल का दौर शुरू हो गया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर पलटवार किया। जोशी ने कहा प्रताप सिंह ने मुझे गुलाम बताया, हाँ मैं हूं गुलाम, पार्टी और अच्छे बर्ताव का गुलाम हूं मैं किसी को गालियां नहीं देता, मैं मरने की बात नहीं करता, मरने की बात कमजोर लोग करते हैं, जीने की बात करनी चाहिए। जोशी के पलटवार के बाद खाचरियावास के तेवर नरम हो गए, लेकिन एसीआर मुद्दे पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जोशी ने कहा प्रताप सिंह जी को यदि अपने विभाग के अधिकारियों से दिक्कत होगी तो वो मुख्यमंत्री ठीक कर देंगे। हम फासिस्ट लोग नहीं है, लोकतंत्र से असहमति का अपना स्थान होता है। यदि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो कह सकता हूं कि मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन किसी को सहमति नहीं होने के आधार पर किसी को गुलाम बताना उचित नहीं है। खबर जोधपुर से है, जहां जिले के लोहावट क्षेत्र स्थित पीलवा गांव में आज सुबह एक युवक ने अपने माता पिता और 2 पुत्रों की हत्या कर खुद भी खुदकुशी कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार पीलवा में विश्नोई की ढाणी निवासी एक युवक शंकरलाल ने पारिवारिक विवाद में अपने पिता सोनाराम, मां और 2 पुत्रों की हत्या कर दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। सूचना पर लोहावट पुलिस मौके पर पहुंची और इस बड़ी वारदात की जांच में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि घटना जानकारी लोगों के पास पहुंचते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाया और मामले की जांच की जा रही है। नगर के सब्जी बाजार सिटी बाजार में भयंकर गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष बरसात के सीजन में नगरपालिका के सामने ही रोड पूरी तरह जल मांगने दिखाई देती है, जिसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नाले को लेकर समाचार पत्रिका में खबर प्रकाशित की गई, जिसके पश्चात पालिका प्रशासन द्वारा जेसीपी के द्वारा सब्जी बाजार पहुंचकर साफ सफाई की गई। वहीं नाले के ऊपर कुछ पट्टियां खोलकर नाले को साफ किया गया, लेकिन अलम यह है कि जब तक नाले में मौजूद सभी प्लास्टिक को नहीं निकाला जाता तब तक नालों की सफाई होना संभव नहीं है। वहीं नगर के कई स्थानों पर कचरे का आबार लगा हुआ है, जिसके बावजूद कई बार शिकायत करने के बाद भी सो रही है नगरपालिका प्रशासन, जागने का नाम नहीं ले रही है। गंदगी फैलने के कारण शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद को लेकर बीजेपी में विवाद हो गया है। कार्यवाहक मेयर शील दबाई को प्रत्याशी नहीं बनाने पर उनकी बेटी ने हंगामा कर दिया। यहां तक कह दिया कि बीजेपी 3rd क्लास पार्टी है। पार्टी कार्यालय के बाहर बाउंसर्स के साथ नारेबाजी की। इधर मेयर का प्रत्याशी नहीं बनाने पर शील दबाई भावुक हो गई। इससे पहले आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी की ओर से रशीम सैनी और कांग्रेस की ओर से हेमा सिंघानिया को मेयर पद के लिए नॉमिनेट किया गया। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में सीएम हाउस के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाश फायरमैन से मोबाइल छीन गए। लूट की वारदात का शिकार फायरमैन सीएम हाउस के पास ही फायरमैन के पद पर कार्यरत है। सूचना पर सोडाला थाना पुलिस ने नाकाबंदी कार्रवाई की, लेकिन बाइक सवार मोबाइल स्नैचरों का कोई सुराग नहीं है।
पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ बाइक सवार लुटेरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सीएम हाउस में फायरमैन के पद पर कार्यरत राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। 1 नवंबर की शाम करीब 7 बजे सिविल लाइन में ड्यूटी पर आ रहे थे। मोबाइल पर बात करते हुए आते समय मंत्री रघु शर्मा के बंगले के पास जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए, बैरिकेड के पास से निकले। दोनों बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी के दौरान झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।